हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू अल हिंद टेक्निकल स्किल यूट्यूब चैनल। मैं आदिल एक और सेफ्टी वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है 5S सिस्टम, यानी आज हम पढ़ेंगे 5S सिस्टम के बारे में कि 5S सिस्टम क्या होता है, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और किन परिस्थितियों में और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि ये 5S सिस्टम आया कहां से। तो ये एक जैपनीज मेथोडोलॉजी है, एक जैपनीज सिस्टम होता है फॉर मेंटेनिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हाउसकीपिंग। यानी इसको सबसे पहले जापान में अडॉप्ट किया गया था एक हाउसकीपिंग का अच्छा स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए। इसको हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं ताकि एक साफ सफाई का अच्छा वातावरण बना रहे काम करने के लिए। इसमें बेसिकली 5S होते हैं, जिनके पांचों एस की अलग अलग मीनिंग होती है। जिसमें सबसे पहला एस जो होता है आप देख पा रहे हैं, शॉर्ट, यानी कि ये तो शॉर्ट हो गया। इसको जैपनीज में बोलते हैं सेरी। सेरी का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट की हिंदी होती है छांटना या छटाई करना। यानी किन चीज की छटाई करनी है, हमें किस चीज को छांटना है, अलग करना है, वांटेड और अनवांटेड। यानी जिस चीज की आपको जरूरत है उसको रखिए, जिसकी जरूरत नहीं है वहां से हटा दीजिए। जो आपके काम लायक चीजें हैं उनको रखिए, जो बिना काम की हैं उनको हटाकर अलग कर दीजिए। तो ये पहला स्टेप होता है इस सिस्टम में, सेरी में, कि मतलब आपको सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है नेसेसरी और अननेसेसरी की। एक बार जब आपने सॉर्टिंग कर ली तो आपके पास सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है सेट ऑन। सेट ऑन का मतलब होता है स्ट्रेटन, या फिर इसको सेट इन ऑर्डर भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, यानी क्रम में सजाना। मेक अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि हर चीज के लिए एक स्थान बनाना, एक स्थान चुनना और उस स्थान पर ही उस वस्तु को रखना। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। यानी हमने काम लायक चीजों को रखा और फिर उनको क्रम में सजा दिया और उसकी एक जगह बना दी कि हमको वहीं से उठाना है और वहीं पर रखना है। तीसरा स्टेप जो होता है हमारा वो होता है सेसो। सेसो का मतलब होता है शाइन, या इसको स्वीप भी कहते हैं। मतलब अब उसकी साफ सफाई करना। जो चीजें आपने सॉर्टिंग की, जिनको आपने सजा कर रखा एक क्रम में, उसके बाद अब आपको इसकी साफ सफाई करती रहनी है। समय समय पर इसको झाड़ते पोंछते रहना, इसको चमकाते रहना। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है हमारे पास वो होता है शिट्सुके। शिट्सुके का मतलब होता है इसके बाद जो चौथा स्टेप होता है हमारा वो होता है सिकेट्सु। सिकेट्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि मानकीकरण करना, उसको एक स्टैंडर्ड उसका मेंटेन करना। यानी कि ऊपर के जो 3 स्टेप आपने किए हैं, यानी आपने सॉर्ट किया है, फिर स्ट्रेटन किया है, फिर आपने सॉर्ट किया है, फिर आपने स्ट्रेटन किया है, फिर आपने शाइन किया है। अब इन तीनों को बनाए रखना, इन तीनों को मेंटेन रखना, रूल बनाकर, रेगुलेशंस बनाकर। आप क्या कहें, मतलब कि ऊपर के 3 स्टेप को मनवाना ही जो होता है वो हमारा चौथा स्टेप होता है स्टैंडर्डाइज। एक बार आपने रूल बना लिए, अब उसको डिसिप्लिन में लाना, ये हमारा 5वां स्टेप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शिट्सुके। जी हाँ, 5वां स्टेप होता है हमारा शिट्सुके। मतलब इसका मतलब होता है सस्टेन करना, यानी उसको बनाए रखना, या फिर इसको सेल्फ डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, यानी खुद का अनुशासन। मेक इट पार्ट ऑफ डेली वर्क, इट बिकम्स ए हैबिट, यानी कि इसको अपनी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तो फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि ये चारों चीजें बेकार हो जाएंगी अगर हम उसको सेल्फ डिसिप्लिन में लेकर नहीं आएंगे या फिर उसको सस्टेन नहीं करेंगे। कि हम कोई काम सोच लेते हैं कि कल से हम ये करेंगे, तो हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन से हम उसको कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, इस वजह से वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें एक
सेल्फ डिसिप्लिन रखना होगा, तभी हम 5S सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। तो यही 5 इसके मीनिंग्स होती हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सेरी। सेरी का मतलब होता है सॉर्ट करना, यानी कि वांटेड और अनवांटेड चीजों को अलग करना। अब जो वांटेड चीजें थी उनको सिट ऑन स्टेप में आप स्ट्रेटन करेंगे, मतलब कि उनको आप सजा कर रखेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम बचता है, क्योंकि वो चीजें आपस में इधर उधर बिखरी रहेंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसको ढूंढने में, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो। जैसे टूल्स के लिए हम कर सकते हैं, या इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं कि अगर ये स्टेप अगर मेडिकल स्टोर्स पे फॉलो ना किया जाए तो आप दवा के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ेगी। वहां पे ये स्टेप स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। स्ट्रेटन करना मतलब सेट इन ऑर्डर, जिस हर दवा के लिए एक ब्लॉक बने होते हैं, उस दवा को उसी में रखा जाता है और वहां से उठाने के बाद फिर वहीं यूज करने के बाद आप रख देते हैं, ताकि आप पर्चा लेकर जाते हैं और आसानी से आप दवा परचेज करके लेके चले जाते हैं। तो ये दूसरा स्टेप आपको देखने को मिलता है। अब आपने उसको छांट लिया, सजा लिया, उसके बाद उसकी साफ सफाई करते रहना, यानी उसको झाड़ते पोंछते रहना। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो उसकी साफ सफाई हो जाती है और दूसरा होता है उसका एक इंस्पेक्शन भी हो जाता है। यानी डेली बेसिस पे अगर ये एक्टिविटी आप करते हैं तो क्लीनिंग, इंस्पेक्शन थ्रू क्लीनिंग, यानी कि सफाई के साथ साथ या जांच पड़ताल के साथ साथ उसकी सफाई भी हो गई। चौथा स्टेप होता है हमारा मानकीकरण करना, यानी आप रूल रेगुलेशन बना के उसको पालन करवाना कि आप जो भी चीजें उठाएं उसको एक सिस्टमेटिक वे में जहां से उठाएं वहां रखें। ये चीजें एक स्टैंडर्ड सेट करना। और लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, अब इसको डेली वर्क का हिस्सा बना लेना ताकि ये आपकी आदत बन जाए। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और 5S सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर से कोई एक सेफ्टी टॉपिक में लेकर हाजिर होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।